द्वारका और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी वाली खबर यह है कि द्वारका में यशोभूमि का फर्स्ट फेज बनकर तैयार है और कल हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उसका उद्घाटन करें। यह यशोभूमि है क्या, यह मैं आपको बताऊंगा। पूरी खबर आप जरूर देखिएगा और यह खबर देखने के बाद आपको दिल से खुशी होगी। लेकिन देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नवभारत टाइम्स का यह अखबार मेरे पास है। दिल्ली की शान बनेगी यशोभूमि, द्वारका में बना इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ये यशोभूमि है क्या, इसके फायदे क्या होंगे और कैसे ये एक बड़े हॉल, बड़े सेंटर का काम करेगा। और जब आप प्रगति मैदान में जाते हैं, एक्सपो मेले में जाते हैं, तो आपको बहुत चलना पड़ता है। वहां पर आपको पार्किंग की दिक्कत होती है। मेट्रो से जाते हैं या खुद जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का समय वहां पर अमूमन लग जाता है, जब यहाँ के द्वारका के और इसके आसपास के लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन अब वही सब कुछ आपको द्वारका में कैसे मिलेगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो खबर यह है कि द्वारका में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी IICC बनाया जा रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर को यशोभूमि का नाम दिया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन कर सकते हैं। 225 एकड़ में फैला इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर G20 से पहले बनाए गए मंडपम से भी कई गुना बड़ा है। तो देखिए कितनी बड़ी खबर यह है कि जो विदेशी मेहमान हमारे आए थे मंडपम में, उनके लिए, उनके रुकने के लिए या उनकी मीटिंग के लिए जो मंडपम तैयार हुआ था वो बहुत बड़ा था और कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके उसे बनाया गया था। लेकिन अब द्वारका में, द्वारका के सेक्टर 25 में उससे भी बड़ा एक सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें 11,000 लोगों के बैठने की और रुकने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर को अंतिम रूप से तैयार होने में मार्च 2025 का समय लगेगा, लेकिन उससे पहले चरणबद्ध तरीके से इसे आयोजनों के लिए खोला जाएगा। यानी फर्स्ट फेज इसका तैयार है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अंतिम रूप से तैयार होने पर यह एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसकी क्षमता प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम से भी 2 गुना से अधिक होगी। प्रगति मैदान का कन्वेंशन सेंटर करीब 123 एकड़ जमीन पर बना है, जिसकी द्वारका कन्वेंशन सेंटर 221 एकड़ से अधिक में तैयार हो रहा है। द्वारका का कन्वेंशन सेंटर कनेक्टिविटी के मामले में प्रगति मैदान से अव्वल होगा। किसी भी आयोजन के लिए जरूरी है कि उसके नजदीक बेहतर 5 सितारा होटल हो। IICC से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में बड़ी संख्या में 5 सितारा होटल हैं, जिसमें 3500 से अधिक कमरे उपलब्ध हैं। भविष्य में इसकी संख्या बढ़कर करीब 7,000 तक जाने की संभावना है। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से भी इसे जोड़ा जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस वे और 6 लेन की अर्बन एक्सटेंशन रोड भी सीधे IICC को जोड़ने का काम करेगी। इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य ऑडिटोरियम, ग्रैंड बॉलरूम सहित 15 कन्वेंशन रूम और 13 बैठक रूम शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों को रखने की है। लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत और 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र पर विकसित यशोभूमि विश्व के सबसे बड़े MII गंतव्य में से एक होगा। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक है। 1.7 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने इस प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा और ये एक भव्य अग्रदीर्घ स्थान से जुड़े हुए हैं, जिसे तांबे की छत के साथ विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न रूकलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रकाश को फिल्टर करता है। फोयर में मीडिया रूम, VVIP लाउंज, क्लोन्स सुविधाएं, आगंतुक सूचना केंद्र, टिकटिंग जैसे विभिन्न सहायता केंद्र होंगे। यशोभूमि में सभी सार्वजनिक परिचालन क्षेत्रों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सम्मेलन केंद्रों के बाहरी स्थान के साथ निरंतरता का बोध कराता है। यह टेराजो फर्श के रूप में भारतीय संस्कृति के प्रेरित
सामग्रियों और वस्तुओं से बना है, जिसमें पीतल की जड़ाई रंगोली पैटर्न, सस्पेंडेड साउंड एक्सोरेंट, मेंटल सिलेंडर और रोशनी की पैटर्न वाली दीवारों का प्रतिनिधित्व करती है। यशोभूमि स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिस्पर्धा भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन के प्रावधानों के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली से सुसज्जित है और इसके परिसर को CII के भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यशोभूमि आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक सुरक्षा प्रावधानों से भी सुसज्जित है। 3000 से अधिक कारों के लिए भूमिगत कार पार्किंग सुविधा भी, 100 से ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 के उद्घाटन के साथ यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ी जाएगी। नए मेट्रो स्टेशन में 3 सबवे होंगे। स्टेशन को प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर और सेंटर एरिना से जोड़ने वाला 735 मीटर लंबा सबवे द्वारका एक्सप्रेस वे में प्रवेश निकास को जोड़ने वाला दूसरा सबवे, जबकि तीसरा सबवे मेट्रो स्टेशन को यशोभूमि के भविष्य के प्रदर्शनी हॉल के फोयर से जोड़ता है। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की प्रचलन गति को भी 90 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर घंटा करेगी, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की कुल यात्रा में लगभग 21 मिनट लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है द्वारका और इसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जब प्रगति मैदान में मेला लगता है, एक्सपो लगता है, तो हमें लंबी यात्रा करके, लंबा ट्रैवल करके वहां जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि वो पूरा मेला, पूरा एक्सपो यहाँ द्वारका में पहुंच जाए। और जब विदेशी मेहमान आते हैं तो तमाम तैयारियां कनॉट प्लेस में की जाती हैं, तो हो सकता है भविष्य में यही तैयारियां दिल्ली के द्वारका में की जाए, आपके घरों के आसपास की जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।